जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। भगवत चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भगवत चर्चा में मैं अपना निजी अनुभव ये दास आपको सुनाएगा कि कैसे इस दास पर श्री लाडली लालजू सरकार की और श्री यमुना महारानी की कृपा हुई। देखिए, वैसे कहते हैं कि अपने निजी अनुभव नहीं सुनाने चाहिए, पर मेरा मानना है कि जब तक हम सुनाएंगे नहीं तब तक औरों के अंदर ये लालसा उत्पन्न कैसे होगी कि लाल जी हमारे साथ भी लीला करें और हम पर भी कृपा करें। काफी समय पहले की बात है, मैं छोटा था, तो ये दास श्री लाल जी की कृपा से काफी समय से सेवा में है। काफी समय पहले जब मैं बहुत छोटा था तो शरद पूर्णिमा से कुछ दिन पूर्व मैं अपनी माता जी से जिद कर रहा था कि माँ, मुझे अपने लाल जी के लिए चांदी की बांसुरी चाहिए, मुझे लाल जी को चांदी की बांसुरी धरानी है। तो माँ ने कहा कि अभी नहीं, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं ला दूंगी। तो मैंने जिद करने लगा, मैंने कहा नहीं माँ, लेके आओ, नहीं मुझे चाहिए, मुझे अब की शरद पूर्णिमा पर लाल जी को बांसुरी धरानी है। पर माँ नहीं मानी। माँ ने कहा कि अभी नहीं, मुझे मुझ पर होगा, मैं खुद ले आऊंगी। मैं रोने लगा। तो मेरे रोने को देखकर, माँ तो होती ही माँ है जिनके अंदर अनन्य भाव, वात्सल्य भाव इतना भरा रहता है कि मुझे रोता देख माँ बोली कि ठीक है, रो मत, कल तू मेरे साथ चलना और चांदी की बांसुरी लाल जी के लिए ले आना। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरा रहता है कि जब मेरा मन कुछ उदास होता है तो मैं श्री यमुना जी के पास चला जाता हूँ और यमुना जी की पुलिन पर बैठकर, हमारे यहाँ पर बंगाली घाट, मथुरा जी में विश्राम घाट, काफी घाट हैं, तो मैं संध्या समय जब ये सारी वार्तालापें हो गई थी, मम्मी ने कह दिया था कि कल चलेंगे और चांदी की बांसुरी ले आएंगे, तो फिर संध्या के समय मैं यमुना जी पुनिल पर गया और मैं यमुना जी पर बैठकर यमुना जी को लाल जी के भजन सुनाने लगा, भाव सुनाने लगा। मैंने 2-3 भाव, शायद 2 या 3 भाव यमुना जी को सुनाए होंगे। फिर यमुना जी की आरती का समय हो चला था, तो फिर मैंने यमुना जी को दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करने के बाद मैंने यमुना जल का आचमन लेना प्रारंभ किया। मैंने एक बार आचमन लिया, मैंने दूसरी बार आचमन लिया। जो ही मैंने तीसरी बार आचमन लेने के लिए श्री यमुना जी में हाथ डाला तो मेरे हाथ में यमुना जल के साथ साथ चांदी की बांसुरी आ गई। मैं वहीं जोर जोर से रोने लगा और मैं दर्शन करवाऊंगा चांदी की बांसुरी के, पर अभी तो नहीं होंगे, शरद पूर्णिमा पर ही उसके दर्शन होते हैं। तो शरद पूर्णिमा पर जब लाल जी कृपा से भगवत चर्चा होगी तब मैं आपको उसके दर्शन करवाऊंगा। मैं वहां रोने लगा उस बांसुरी को देख के कि मैं दिन में मम्मी से कह रहा था, अपनी माँ से कह रहा था कि लाल जी को चांदी की बांसुरी लेकर आनी। मैं रो रहा था और यमुना महारानी ने इतनी कृपा कर दी कि साथ की साथ बांसुरी ली। और आप देखेंगे उस बांसुरी को, काफी भारी बांसुरी है, काफी भारी है, तो पानी में तैर तो नहीं सकती यमुना जल में, वो हाथ में आ गई अचानक। मैंने उसे लिया और माथे से लगाया। मैं बड़ा खुश होकर, आंखों में आंसू लेकर मैं यमुना जी से आया और आते ही मैंने लाल जी को धारण करा दी। मैंने माँ से कहा, माँ जल्दी इधर आओ, और देखो लाल जी के पास चांदी की बांसुरी आ गई। माँ ने कहा, तू कहाँ से लाया? मैंने कहा, माँ बस यमुना जी ने कृपा कर दी। तब मुझे याद आया कि एक वो भी बालक था, ध्रुव जी, जिन पर श्री यमुना जी ने कृपा की, और आज इस दास पर यमुना जी ने कृपा कर दी। मैं लाल जी से कहने लगा, लाल जी देखो, श्री यमुना महारानी ने आपके लिए ये चांदी की बांसुरी भेंट की है। मैंने लाल जी को बांसुरी भेंट धराई
और जब रात्रि में मैं सोया तो मुझे अनुभव हुआ सपने में कि लाल जी कह रहे हैं कि इस बांसुरी को वर्ष में एक ही दिन निकाला। हमारी पटरानी ने हमको भेंट की है, श्री यमुना महारानी ने भेंट की है। इसको वर्ष में एक ही दिन, शरद पूर्णिमा के दिन ही इसको हमको धारण कराया करो, अन्यथा इसको गुप्त रखा करो। तो उन्हीं के कहे अनुसार वह बांसुरी गुप्त रखी जाती है। सिर्फ साल में एक ही दिन, शरद पूर्णिमा वाले दिन लाल जी को वह बांसुरी धारण कराई जाती है। और एक बात और मैं बताऊं कि उसके बाद, इस लीला के बाद काफी बांसुरी लाल जी पर चांदी की आ गई। आज लाल जी पर कम से कम 10 या 12 चांदी की बांसुरियां हैं। तो सभी बांसुरी उस समय पर ही धराई जाती हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हैं एक चांदी की बांसुरी अब भी लाल जी ने हाथ में धारण की हुई है। तो और जो अब इसमें चिताई की डिजाइन बन रही है, कुछ बांसुरी ऐसी जिनमें नग लगे हुए हैं, तो उस समय पर ही धराई जाती है। तो बांसुरी, चांदी की बांसुरी काली पड़ जाती है। लाल जी धराने से पहले उसको सब साफ किया जाता है। पर जो यमुना रस रानी की दी हुई, भेंट की हुई बांसुरी है, वो त्यों की त्यों ही बनी हुई है। आज तक उसको मैं शायद बताऊं आपको, कम से कम 10 या 12 वर्ष हो चुके होंगे उस बांसुरी को। आज तक वह बांसुरी यूं ही की यूं ही बनी हुई है। उसमें तनिक भर भी कालापन या कहीं से ऐसी लगती हो कि अब ये काली हो रही, कहीं भी नहीं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी की अभी नवीन बांसुरी आई हो लाल जी की। ये लाल जी की लीला, और बड़ी कृपा यमुना रस रानी की मुझ पर हुई। उन्होंने मुझे मेरे आंसू देखकर, शायद हो सकता है कि मेरे भाव देखे हों कि मैं रो रहा था, तो उन्होंने चांदी की बांसुरी भेंट कर दी। और लाल जी को इसीलिए शरद पूर्णिमा पर लाल जी सिर्फ एक पहली जो बांसुरी है वही धारण करते हैं, और अन्य बांसुरियां धारण नहीं कराई जाती। जिस प्रकार बिहारी जी में शरद पूर्णिमा वाले दिन काफी बांसुरियां धारण कराई जाती हैं। साल में एक ही दिन श्री बिहारी जी बांसुरी धारण करते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन। लाल जी तो खैर प्रतिदिन नित्य की सेवा में धारण करते हैं, पर जो वो बांसुरी है श्री यमुना रस रानी की थी, वो वर्ष में एक ही दिन धारण होती है। और मैं आपको शरद पूर्णिमा पर जब भगवत चर्चा होगी तो उसमें उसके दर्शन करवाए जाएंगे। आज की चर्चा इतनी ही। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।